आपत पूत प्रापत घोरा न कुछ हो तो थोरम थोरा, एक कहावत है देहाती। ये देश के जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है, वो जात पात धर्म का उन्माद फैलाता है। जब बिहार में आते हैं तो हम कहते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा है। जब बिहार में हुआ है 2014 में, तो इसी चक्कर मैदान में भाषण दिया कि हम अति पिछड़ा का बेटा है, जात पात किए। अभी मंदिर की बात कर रहे हैं। आप 2014 में क्या बोल के आए थे? ये न कहिए कि हम साल में 2 करोड़ नौजवान को हम रोजगार देंगे। मेरा रोजगार कहाँ गया? गरीब के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, वो 15 लाख रुपया कहाँ गया? देश से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अपर पार्टनर को बिना वीजा पासपोर्ट को भेज देते हैं विदेश। नीरव मोदी, ललित मोदी कौन लोग है? नरेंद्र मोदी ये देश के लिए नासूर है, जिसका संकल्प हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लिया है कि इसके सत्ता को 2024 में हम लोग को उखाड़ फेंकना है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कितने इस बार जो है राजद के पाले में जाएंगे? हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं सटने दीजिए। एक भी नहीं सटने देंगे। तो जनता जो एनडीए सरकार से करहा रही है, नौजवान करहा रहा है, किसान करहा रहा है, अघोषित आपातकाल है। देश का किसान बॉर्डर पर उसको घेर लिया गया, अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक ढंग से बात रखना चाहता है, उसके ऊपर सरकार गोली चला रही है, लाठी चला रही है। मोदी जी ये बेचने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, अब देश को बेच रहे हैं। रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। कभी चाय आप पिए कि नहीं? चाय तो हम गरीबों का पीते हैं। चाय जब बेचते थे तो कभी आप देखे थे कि चाय बेच रहे हैं? पीने का कभी मौका मिला? अब ये पहले कहते थे कि हम मैट्रिक पास हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री हुए तो कहे बीए पास है। अब कहाँ से क्या कहते हैं? चुनाव आयोग को जो इन्होंने नामांकन में अपना सूचना दिया, उसमें कहा कि हम जो है अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं हैं। उनको लिखना चाहिए कि हम तलाकशुदा हैं। इतना बड़का झूठ बोलने वाला देश में आज तक नेता पैदा नहीं लिया जो नरेंद्र मोदी है, और उकर लोग सब झूठ बोल रहा है, विकास की बात कर रहा है। चलिए, अंतिम सवाल आपसे, क्या लग रहा है कि इस बार जनता, बिहार की जनता मैंडेट देने वाली है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 2024 का चुनाव किला फतेह करेंगे, और 2025 में बिहार की जनता उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाएगी। बिहार का नौजवान मुख्यमंत्री बनाएगा, बिहार का किसान मुख्यमंत्री बनाएगा, बिहार का गरीब उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, और सारे जाति धर्म के लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएगा। इसलिए उन्होंने जो जाति जनगणना कराया और कहा जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, उसको पूरा किया उन्होंने। 94 लाख जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए, वो सिर्फ यादव नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, उस सारे जाति धर्म के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, नुनिया हो, मलाह हो, मुसलमान हो, सारे जाति धर्म के लोग हैं 94 लाख में। और वैसे लोगों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपया का आवंटन वो अपने रहते हुए उन्होंने करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम। आर्थिक आज़ादी, जब तक इस देश में आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश आज हमारा विकास स्मार्ट बन रहा है। जब तक यहाँ का नौजवान स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक यहाँ का गरीब स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक यहाँ का किसान स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक हमारा भारत देश स्मार्ट नहीं रह सकता है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज तक बिहार की स्थिति वही है। लगातार कड़वा सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। नेता लोग सीधा जो है बयानबाजी करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन मुख्य धारा से आज भी बिहार की जनता भटकी हुई है। कब, क्या लग रहा है, आखिर बिहार की जनता का कब भला हो? देखिए, ये तो प्रश्न आपका उचित प्रश्न है। 15 साल की सरकार रही हम लोगों की, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे जी। उनका विकास का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने जो विकास किया, पूरे बिहार में 6 यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। उनके समय का बहाल किया हुआ टीचर
आज इस 17 साल जो शासन किया एनडीए, पूरा शिक्षा व्यवस्था को संभाला, उनके समय का बहाली किया हुआ दरोगा पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को मैं वो कह रहा हूँ कि कैसे विकास होगा, आप इस शॉर्ट में बता दीजिए जनता को, हमारे दर्शकों को, कि आपकी राजद पार्टी युवा तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हम इस बार जो 5 लाख नौकरियां दिए हैं 17 महीनों में, हम इस बार पूर्ण रूप से सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, शॉर्ट में संदेश दे दीजिए। उन्होंने आज भी तो कहा है, अपने भाषण में भी कहा है कि हम जब थे तो हमने शुरुआत कर दिया था कि देश के जो भी उद्योगपति हैं वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करें। हमारी बात भी हो गई थी, उस पर एग्रीमेंट होना था, तब तक नीतीश जी चले गए। यहाँ कल कारखाना खोलेंगे हमारे नेता, रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे और उससे सरकारी राजस्व की भी होगी वृद्धि, नौकरियाँ मिलेगी, बहाली होगी और जो राजस्व की वृद्धि होगी उससे किसानों का भी सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, दवाई सबका भला होगा, सबका भला होगा। तो अभी आप सुन रहे थे, आपने इन सभी वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।